बच्चों, स्वागत है आप दीक्षा क्लास स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त मदमस्त और खुश होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए हिंदी के लेक्चर में चलते हैं। जैसा कि आपको पीछे के बोर्ड पर आपको दिखा हुआ मिल ही गया होगा क्या, ईदगाह का पार्ट 3 आप लोगों को आ रहा है। अब इस बात के लिए मुझे माफ कीजिएगा कि बहुत देर हो गई है, पार्ट 2 का हुए पार्ट 3 आने में इतने समय लगे इसके लिए। तो चलिए आज की कथा में स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोग ईदगाह सेकंड पार्ट में आप लोगों ने देखा था कहा कि वहां तक अब हामिद ने उस चिमटे की क्या महत्व है उसको उन बच्चों के सामने रख दिया था जिन बच्चों ने कभी उन चिमटा को देख करके उसकी उपेक्षा की थी, उसकी हिनाई की थी। और आज इस वक्त हामिद के उन नजरों के कारण वह चिमटा उन सब बच्चों के लिए आकर्षण का एक केंद्र बन गया है। यह हामिद की सोच थी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक देखा था। अब आज की कथा हम आगे देखते हैं और साथ ही साथ यह भी हम लोग देख लेते पिछले लेक्चर में कि सभी बच्चों ने यह शर्त रखी कि चलो ठीक है, एक एक बार हम अपना खिलौना तुम्हारे हाथ में देंगे, एक एक बार हम तुम्हारा चिमटा अपने हाथ में लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। बिल्कुल यही तो खास बात थी उस चिमटे में और यही तो खास बात थी उस छोटे से बच्चे हामिद में, उसकी सोच में। उसकी सोच नहीं थी तो वही सोच तो थी जिसके कारण उसने चिमटा लिया और उसी की सोच के कारण आज उस चिमटे की वैल्यू इतनी हो गई है जो उतने बड़े बड़े चीजों खरीद करके भी कोई वैल्यू नहीं उसके सामने में। उस बच्चों के भी अंदर की उत्कंठा क्या आ रही है कि काश इस चिमटे को मैं एक बार छू लूं। समझ में आ रही बात? तो चलिए उन लोगों ने यही शर्त रखी कि एक एक बार हमारा खिलौना हामिद के हाथ में जाएगा और उसका चिमटा एक एक बार हमारे हाथ में आएगा। उनसे ही उनको काम चलाना पड़ेगा क्योंकि हामिद जो है वह तो चिमटा पूरी रूपेण से देने वाला नहीं है, क्योंकि उसे पता है, एक बाल रूप में उपस्थित उस बच्चे को इतना पता है कि आखिरकार एक एक पैसा कैसे खर्च करना है, कहां पर हमको कितनी वैल्यू देनी है उस पैसे की, उसको इतना बात का पता है। वाकई में दरिद्रता जो होती है ना, जो गरीबीपन जो होता है ना, वो व्यक्ति को हर चीज दिखला देता है। छोटे से बाल मन में भी इतनी बड़ी बातें जो आ गई, क्या ये कम है क्या? चलिए आगे की कथा हम आगे लेते हैं। गांव पहुंचकर हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया, उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है। रुस्तमे हिंद मतलब इस हिंद की शान। उस छोटी सी टोली में, उस छोटी सी दुनिया में भी रंग जमा करके रख दिया था किसने? उस हामिद के चिमटे ने। वो जो जिसने लिया था वकील, जिसने लिया था सिपाही, जिसने लिया था ये वो, उन सब में भी रंग जमाने का काम किसने किया? वो छोटे से बच्चे की चाह, वह है चिमटे की चाह। यही है दिमाग की ताकत। उसने यूज किया, हामिद ने उसका इस्तेमाल किया। बच्चों ने अपने सिर्फ मटर गश्ती देखी। जिसने भी इसका इस्तेमाल किया वह एक जगह नहीं, उसने जो चाहा उसे वह मिला। आप भी करो, हर चीज मिलेगी। जिसने इसका इस्तेमाल कर लिया उसने हर चीज पा लिया। सब चीज यहां पे होता है। मेरे एक शर्त है, वो हमेशा कहते हैं सब चीज शुरू होता है तो यहां से शुरू होता है। तुम्हारी बहानेबाजी भी शुरू होती है तो यहीं से शुरू होती है। तुम्हारे अगर आगे का लक्ष्य भी अगर शुरू होता है तो यहीं से शुरू होता है। तो सिर्फ लक्ष्य की तरफ ध्यान क्यों नहीं दोगे? बहानेबाजी के दिमाग क्या बे, छोड़ो उसको। चलिए आगे कथा हम देखते हैं। अब सब बच्चे के हाथ में खिलौने चले जाते हैं, बारी बारी से सबके पास चिमटे भी चले गए थे। पुनः बारी बारी से होते होते अब हामिद के पास ही पहुंच गए। इसी तरीके से क्रम कर चलते चलते बच्चे लोग अब कहां पहुंचने वाले थे? गांव पहुंचने वाले थे। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट गया। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। मतलब वो जो कहानी था पूरी तरीके से खत्म। देखो, जिसने सोचा था मस्ती का, उसका हाल क्या हुआ? लोग उसको वैसे ही भूल गए। यही तो बात है। लेकिन जिसने सोचा दूसरे का,
उसका हाल अब सुनने वाले हो। देखो उसकी कहानी कहां तक जाती है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचे वो वहीं तक सीमित रह गए, लेकिन जिसने दूसरे के बारे में सोचा, हामिद ने वहां पर होते हुए भी अपनी दादी के बारे में सोचा, अब दादी के बारे में सोचा। अब देखो उसकी कहानी उसे कहां तक लेकर के जाती है, उन मंजिलों तक लेकर के जाएगी, उन पैदान पर लेकर के जाएगा जहां तक उसने सोचा था। उसकी मेहनत थी, उसकी इच्छा थी, उसने त्याग किया था ना। तो जिसने भी त्याग किया यार उसे ही ना मिलेगा, जिसने त्याग नहीं किया उसे कहां से मिलेगा। बच्चे ने त्याग किया था, बच्चे को मिलेगा। अब उस खिलौने का क्या, वो आया खेला टूट फूट गया, खा तो मिट्टी का ही था ना, तो जाएगा कहां, मिट्टी में। चलिए गांव पहुंचकर बच्चे ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर हुए तो मिट्टी के ही, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। ससा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी, ये चिमटा कहां से लाया। यार देखो क्या मजा है यार, माँ और बेटे का भी रिश्ता जो होता है ना बड़ी अजीब होती है। सिर्फ एक आवाज जो होती है ना, एक चीख जो होती है ना, वो बच्चे को मां को मतलब पूरी तरीके से वो खींच ले आती है। मजा ही कुछ और था उसका। एक बार जो बच्चा आया, एक बार दादी अम्मा चिल्लाया होगा हामिद, बस अमीना अपने दरवाजे को खोलकर इस प्रकार से दौड़ी जैसे उसकी पूरी की पूरी चीज, पूरी जन्नत उसके पास पहुंच गई है। अब हर चीज उसकी कदमों में आने वाली है। इतने दिन ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों के बिछड़े हैं, यहां आके मिले हैं। मतलब पूरी तरीके से सो बेचारा जाकर के उसका दीदार किया और उसको गले लगाया। लेकिन सहसा जैसे ही उसने गले लगाया, उसकी हाथों में उसने देखा क्या, चिमटा। अरे वाह, ये क्या है। उसने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, चिमटा कहां से लाया। आगे बोलती है, मैंने मोल लिया। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। ध्यान दीजिए, अमीना ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा हामिद से, आखिर क्या तुमने ये चिमटा कहां से लिया। हामिद ने भी बड़े ही तत्परता के साथ जवाब दिया, मैंने मोल लिया। फिर उधर से अमीना ने क्वेश्चन किया कि कितने पैसे में। हामिद ने पूरी तत्परता के साथ फिर से जवाब दिया, 3 पैसे में। और अमीना ने दिया भी कितना था, 3 पैसा। जितना दिया था उतना में लेकर के आ गया। अमीना ने छाती पीट ली, हाय हाय, ये बताइए क्या हो गया। ये जो लड़का को हम दिए थे कि जाएगा इतने दूर के सफर में, भूख प्यास लगेगी, कुछ खा पी लेगा, उसके लिए मैंने पैसा दिया था। ये जो है क्या लाया खरीद कर, तो चिमटा। ध्यान दीजिए, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या, चिमटा। सारे महीने में तुझे कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। बताइए अमीना ने कितना गजब बात बोला। अमीना गजब बात बोली बच्चे को, क्योंकि उनकी मां है आखिरकार। वो उनकी कल्पना शक्ति वहीं तक सीमित है, वो यही सोच सकती है, आपके फायदे के बारे में सोच सकती है, अपने संतान के बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। वह भी तो गलत नहीं सोची ना अपने जगह पर कि देखो मैंने 3 पैसे दिए थे। ये कहां से बेवकूफ ना समझ लड़का है कि ना कुछ खाया ना पिया, लेकर के उठा करके लाया, तो का उठा के लाया, एगो चिमटा। ये क्या है, किस काम का है। अब ध्यान दिए, बेचारी पूछती है, जवाब सुन के ना आपके अंदर का शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो गया, तब फिर हमको कुछ कहिएगा। आगे ध्यान दीजिए, बोल रहा है क्या, हामिद ने अपराधी भाव से, बेचारा डर गया, साम गया। वो हमने क्या सोचा था, हमने क्या क्या ख्याली पुलाव पकाए थे। हामिद उस छोटे बच्चे ने उस चिमटा को खरीदते वक्त क्या क्या सोचा था, क्या क्या अंदाजा लगाया था कि क्या हमको दादी बोलेगी, गांव वाले को बताएगी, गांव वाले क्या क्या सोचेंगे। कि छोटा सा बच्चा लेकिन अपने दादी के प्यार के कारण से अपना पैसा कुछ नहीं खाया, उस पैसे के लिए बेचारा क्या लेकर के आया, चिमटा लेकर के आया कि नहीं है। लेकिन यहां तो जस्ट उल्टा हो गया। दादी अपना माथा पीट रही थी, उसको कोस रही थी, सब कुछ हो रहा था, उसकी कोई तारीफ नहीं हो रही थी। बेचारा अपराधी भाव में खड़ा था, एकदम सहम गया। वो बच्चा छोटा सा था, नन्हा सा प्यारा सा था, बेचारा पूरा सहम गया। आगे की कहानी सुनिए। आगे कह रहा, हामिद अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। ध्यान दीजिए, अमीना उतने क्रोध में बोली, ई बेचारा डर करके फिर भी जवाब दिया, दादी जब आप तवे से रोटियां निकालते हो ना, उस वक्त
आपकी हाथ तभी से जल जाती है। जब मैं मेले में गया वहां मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब मैं इस लोहे की दुकान से गुजर रहा था तो मुझे चिमटी पर नजर पड़ी और आपकी याद सताने लगी, और उस वक्त मुझे उस रोटे से निकलती हुई तवे की बात याद आ रही थी कि आप जब तवे से रोटी निकालते हो ना तो आपका हाथ जल जाता होगा। इसलिए मैंने क्या लिया, चिमटा लिया। ध्यान दो, हामिद ने वाकई में यार गजब की कहानी प्रेमचंद ने लिखी है। उनका बात ही कुछ और है। सीधे कलम का जादूगर नहीं कहा जाता उनको, कुछ ना कुछ तो खास था उसको, उनके अंदर कुछ स्पेशल था, समथिंग स्पेशल। कभी मौका मिलेगा ना तो आपको बताऊंगा प्रेमचंद्र की जीवनी। यार ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे यार, पूछो मत। फिर भी लिखने का इतना मन, इतना जुनून लिखने के लिए, पूछो मत। हर चीज करने के लिए तैयार। यही तो खास बात था। सब चीज ने छाबर कर दिया था उसने। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तब से जल जाती थी इसलिए तो मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ था। मुक्त कहने का मतलब जो बोल नहीं सकता, खूब ठोस जो अपने आप में मजबूत। अब कह रहा रस और स्वाद से भरा हुआ, और प्रेम तो होता ही है रस और स्वाद से भरा हुआ। यही तो खास बात है प्रेम का। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम का कोई शब्द नहीं होता। प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ वही है जो नाकों में आंखों देख करके समझ जाए, वही तो प्रेम है, वही तो प्यार है, वही तो सद्भावना है। सच्ची मोहब्बत वही है जिसे हर वक्त होठों से बोलने की जरूरत ना पड़े, इन आंखों में आंखों देख करके हर बात समझ में आ जाए। मोहब्बत का मतलब ही होता है हर बात लफ्जों से कहने की जरूरत ना पड़े। जब आंखों से समझने लग जाओ तो समझ लेना तुम्हारे और उसके बीच मोहब्बत सी हो गई है। इशारे ही काफी है एक दूसरे के दिल को सांत्वना देने के लिए। यही हाल इस हामिद और अमीना के बीच हो गया था। जब ये इस हामिद ने अपनी दादी अम्मा को बताया, दादी अम्मा जब तवे से आप रोटियां निकालती हो तो आपके हाथ जल जाते, यही बात सोचकर मैंने ये चिमटा लिया था। इतना सुनते ही अमीना का जितना भी गुस्सा था सारा का सारा शांत हो गया। बेचारी के पास कोई शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। वह निशब्द हो चुकी थी, उसके प्रेम भाव में डूब चुकी थी। वह कुछ क्या बोले, उसके पास बोलने के तो खुद वर्ड ही नहीं था। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी उस बात को नहीं समझ पाई। जब उस छोटे बच्चे ने उसको बोला तब वो इस बात को समझी। आगे ध्यान दीजिए, बच्चे में कितना त्याग है। सोच रही है अमीना, बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते देखकर, मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहां भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अरे कौन नहीं चाहेगा अपने पास ऐसा बेटा हो, ऐसे पोता हो। हर चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति इतने चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे ही बेटे, ऐसे ही पोते हो जो हमेशा मेरे बारे में सोचे, मेरी हर चीज का ख्याल करे, मेरी इच्छा की पूर्ति करे, मेरी चाह पूरा करे। बात बताइए, मतलब उस बच्चे की बात सुनकर के वाकई में क्या दादी जो बोली का गलत बात बोली थी? सही बात तो बोली कि इस बच्चे में कितने जब्त करने की ताकत है। इस छोटा होते हुए भी बड़ों के गुण इसके अंदर आ रहे हैं। दरिद्रपन इतनी बड़ी चीज ही होती है। आगे ध्यान दीजिए, मां ने बहुत अच्छी बात बोली, कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहां भी से अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वो फूले नहीं समा रही थी कि ऐसा पोता मेरे पास है। पुनः उसे अपने सीने से लगाया होगा, पूरे फेस को चूमे होंगे और अल्लाह को शुक्रिया अदा किया होगा कि मुझे ऐसे पोते देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही प्यार है, यही मोहब्बत है। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? एक छोटा सा नादान बच्चा, उसे क्या पता कि इन आंसुओं की कीमत क्या है। उसे तो कुछ भी नहीं पता कि दादी जो बोल रही है, जो कह रही है, जो समझा रही है, कुछ समझने वाला नहीं है। उसका जो मन था बस उसने बोला, उसने किया, वो समझा, बस उतना ही उसका था। उससे आगे उसे समझने की कोई ताकत नहीं थी। बस अमीना ही समझ रही थी उस बात को, क्योंकि ये गुण उसके अंदर था। वो उस पीढ़ी में जी रही थी कि इस बात को समझ सकती थी। वो बस दुआएं ही दे सकती थी, क्योंकि उसके पास कुछ और तो थे नहीं।
और बड़ों के पास दुआएं ही तो है, और वही दुआएं बहुत बड़ी चीज होती है। किसी ने सही तो बोला है, बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्लिम धर्म में ही नहीं, ये हिंदू धर्म की भी बात है। अगर आप बड़ों की दुआएं लेते हो तो ये वाकई में सीधे के सीधे भगवान के दरबार में सुने जाते हैं। अगर आप अपने मां से, अपने पापा से, अपने भैया और भाभी से, अपने चाचा और चाची से प्यार करते हो तो उन सबका आशीर्वाद आपको उन चीजों पर लेकर जाए जिसे स्वर्ग कहते हैं ना, वो स्वर्ग सी दुनिया आपको ला करके दे देंगे। यकीन नहीं है तो जरा अपने आसपास के परिवेश को इस प्रकार से बना करके देखो, एक सौहार्दपूर्ण विवेक बना करके देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्वर्ग कहीं और है ही नहीं, स्वर्ग यही तो है जिसे मैंने कमाया है, जिसे मैंने बनाया है। और शायद इससे पिछले कविता को मैंने यही तो बताया था आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगेगी। हिंदी की दुनिया में, हिंदी के लफ्जों में, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। दिस इज द लाइफ, यही जिंदगी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।